आइए दोस्तों 5.3 का 11वां क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और इसमें अगर जिसको बेसिक नॉलेज नहीं होगा वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, उसे करने में दिक्कत आएगी। आइए हम लोग सबसे पहले इसे देखते हैं कि दिया क्या है। हाँ, दिया है यन पदों का योग। यन पदों का योग बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आप लोगों को मालूम है कि नहीं, योग दिया है तो हमें मालूम है योग को s डिनोट करते हैं। तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि एस एन बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक नॉलेज पता कर लेते हैं कि है कि नहीं, समझ लेते हैं क्या। देखो, अगर हम कहें कि S1 क्या होगा, बता सकते हो आप लोग? नहीं मालूम है। एक सीरीज के माध्यम से हम लोग चलते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 ले लेते हैं। एक सीरीज है AP की। अगर इसमें हम कहें कि प्रथम पद क्या है A1, तो आप लोग सीधे सीधे बोलोगे कि 2 है। अगर S1 कहें तो S1 का मतलब कि प्रथम पद का योग, तो एक के तो पदवे है, यानी कि S1 बराबर A1। कोई दिक्कत, यानी कि 2। अगर S2 बोले तो यानी 2 पदों का योग। यहाँ देखो A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट, ठीक है। तो अगर A2 पूछा है तो 2 पदों का योग, प्रथम पद द्वितीय पद, S2 बराबर हो जाएगा 6। होगा कि नहीं? थोड़ा देखो, ध्यान से देखो, होगा कि नहीं? होगा ना। उसी प्रकार S3 बराबर 3 पदों का योग, 3 पदों का योग। तो 3 पद ये हुए। अब इनका योग क्या होगा? 12। होगा कि नहीं? होगा ना। हाँ, इसी तरीके से आपको एक चीज़ और जानना है। अगर हम जानते हैं कि A1 बराबर A1, A2 बराबर क्या होगा, A2 बराबर क्या होगा, तो हम कहेंगे कि गुरुजी A है और प्लस D है, जो सर्वांतर है उसको जोड़ दिए, 2 ठो हो गया। और इसी प्रकार A3 कहें तो A है प्लस 2D। हो जाएगा कि नहीं? एक तरीके से और होगा, देखो कैसे। अगर हम यहाँ से कहें A1 बराबर S1, तो क्या गलत है? यहाँ पर अभी हम आपको बताया है ना, नहीं बताया? S1 बराबर A1 होगा कि नहीं होगा? प्रथम पद है ना, होगा। आओ दूसरा पद लेते हैं A2। सोचना थोड़ा, ये देखो S2 माइनस S1 होगा क्या? आप सोचो पहले। S2 माइनस S1 होगा क्या? देखो कैसे। S2 बराबर हम लोग कितना निकालेंगे? देखो 6 है ना, S1 कितना है? 2 है, कितना आ जाएगा? 4। A2 4 है क्या? देखो तो 4 है गुरुजी। अब अपने से सोचो कि ये 2 संख्याओं का योग है और इसमें से हम अगर पहली संख्या को निकाल दें तो बचेगा यही ना, नहीं बचेगा? नहीं समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। A3 देखो, A3 बोले तो 3 संख्याओं का योग हम लोग कर लेते हैं, माइनस 2 संख्याओं का योग। अब 3 संख्याओं का योग क्या होगा? यहाँ इतना, तो अभी हम लोग काउंट किए थे ना, यहाँ 12 आया था। S2 6, कितना आ गया? 6 आ गया गुरुजी। 6 आ गया तो देखो A3 6 है कि नहीं है? आ गया ना समझ में? यही बेसिक वाला है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक ना।
अब चलो आगे चलते हैं, इतना आप लोग समझ लेना, लिख लेना, आगे चलते हैं। एस एन बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर में n बराबर 1 2 3 4 5 6 रखने पर देखो क्या आता है। S1 एक पेज ले लेते हैं अलग से, खत्म हो गया है। देखो S1 बराबर जहाँ पर भी n है 1 रखो, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 बराबर 3 आएगा। S2 बराबर 4 गुणे 2 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 दूना 8 हो गया, अब माइनस 4 कितना आ गया 4, यही आएगा ना। S3 बराबर 4 गुणते 3 माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12 माइनस 9, 9 3 12, यही है। आगे इसी तरीके से चलता जाएगा। कोनो दिक्कत है? नहीं बोल रहा हूँ, कोनो दिक्कत है? अब देखो चूँकि क्वेश्चन में पूछा है, आपके क्वेश्चन में पूछा है, देखो तीसरे 10वें nवें पद ज्ञात करने के लिए, इसलिए हम S10 भी ले रहे हैं, ठीक है। S10 बराबर क्या होगा, 4 गुणे 10 माइनस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। ये थोड़ा इतना स्पेस दे देना कि हम लोग इतना छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये 40 हो गया माइनस ये 100 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा माइनस 60। अब चूँकि हमको 10वां पद निकालना होगा तो S9 की भी आवश्यकता होगी, तो S9 भी निकाल लेते हैं। 4 गुणे 9 माइनस 9 का स्क्वायर बराबर 4 9 36 माइनस 9 81, कितना आ जाएगा माइनस 45, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग अपना शुरू करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन में पूछा गया है इसको देख लो ना। यहाँ से क्या एक सीरीज बन रही है कि नहीं एपी की, देखो देख लेते हैं करना क्या है। यहाँ से अभी योग न दिया हुआ है, ये हमें पद निकालना है। A1 क्या हो जाएगा, A1 S1 बराबर 3, A2 क्या हो जाएगा S2 माइनस S1, S2 कितना है, S2 दिया हुआ है 4 माइनस 3 बराबर 1। A3 कितना है S3 माइनस S2, देखो यहाँ से देखो S3 कितना आया S3 3 S2 कितना है 4 माइनस 1, क्लियर, कोनो दिक्कत। आगे देखो चूँकि हमें आवश्यकता पड़ेगी इसलिए लिख ले रहे हैं पहले ही। A10 बराबर कितना होगा S10 माइनस S9। अब देखो S10 कितना आया माइनस के 60 और माइनस 45। अब इसे करो, माइनस 60 हुआ प्लस 45 हो गया, कितना आ जाएगा माइनस 15, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि इसका प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद गुरुजी 3 हो गया, पहले का आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा गुरुजी, तो देखो 3 है ना, 1 है ना, माइनस 1 है, इसी तरीके से चलता जाएगा आगे। तो प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा 3 प्लस 1 बराबर 4, ये दूसरा वाला आंसर हो गया गुरुजी। इसके आगे बढ़ो, दूसरा पद क्या है गुरुजी, तो दूसरा पद 1 है, ये भी आंसर हो गया आपका। उसके बाद दिया है तीसरे
10वें और nवें पद को ज्ञात करना है। तो तीसरे देखो, तीसरा यहाँ से ज्ञात कर लिए हम, क्लियर। उसके बाद 10वां पद, 10वां पद हम बोले थे ना कि पहले काम देगा। 10वां पद कितना आया? -45। ये भी आंसर हो गया आपका। इसके बाद nवां पद, nवां पद ज्ञात करना है। आगे देखो, हम लोग जानते हैं ना, nवां पद ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले देखो, हम लोग कहीं पर भी n-1 लिख देते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है? n-1 का मतलब क्या होता है? अब देखो, a2 है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? s2 - s1 लिखते हैं ना। इसका मतलब यहाँ से एक माइनस जा रहा है कि नहीं? अगर हम एस यहाँ an लिखें तो क्या लिखेंगे? n-1 लिखेंगे क्या? एक पीछे घटा दिए ना, हो गया कि नहीं? हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर देखो, एक अलग पेज ले रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा अभी हमको लग रहा है। देखो, a2 बराबर s2 - s1 होता है, हम लोग जानते हैं। a3 बराबर s3 - s2 होता है, हम लोग को पता चल चुका है। उसी प्रकार हम लोग ये भी कहेंगे कि an बराबर अगर हम कहें तो क्या होगा? sn - एक पीछे जा रहा है ना जी, एक छोटा। अगर यहाँ 2 है तो 1, 3 है तो 2, n है तो n-1। हमको मालूम नहीं है कि n कितना बड़ा है, तो उसमें एक माइनस कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा कि नहीं? अब nवां पद हमको निकालना है, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए करना क्या पड़ेगा? आप सीधा सीधा देख लो, sn-, इसीलिए हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो आ जाओ, sn निकाल लेते हैं। करना क्या है? जहाँ पर भी n है वहाँ पर n-1 हम लोग रख देते हैं। 4 गुणे n-1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर, इसको तोड़ दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 4n - 4 माइनस होल स्क्वायर पर तोड़ दो, कितना हो जाएगा? n² - 2n + 1। ठीक है, यहाँ से देखो, 4n - 4 अब मल्टीप्लाई करते जाओ, ये माइनस का मल्टीप्लाई करते जाओ, प्लस हो जाएगा 2n - 1। यहाँ देखो, -n², ये वाला सेम है, जुड़ जाएगा, + 6n, ये वाला देखो अंक है -5। इतना आ गया ना। अब इतना आ गया, sn हमें मालूम है ये है, तो निकाल दो। an बराबर sn - 1। sn कितना था पता है कि नहीं? 4n - n²। और sn कितना अभी हम निकाले हैं? देखो, n² + 6n - 5, 4n - n²। अब देखो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ये -6n और ये +5। अब देखो, ये वाला कट गया, ये देखो 6 4 कितना हो जाएगा? -2n + 5। यही आपका आंसर हो जाएगा, इतना करना था। ठीक है।